इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दें, क्योंकि काफी समय से भाई लोग मैंने सच में इतने लाइक्स को देखा नहीं है। तो प्लीज इतना सा तो एहसान कर ही सकते हैं। तो फिर चलिए अपने इस ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा जो झा युआन होता है इसने किसी तरीके के बैरियर को फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और इस चीज को देख के ये जो सेक्रेट रेस का एक्सपर्ट होता है चिल्लाते हुए इससे रुकने के लिए कहता है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ भी कर पाता। उससे पहले यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वाकई में ये जो एक्सप्लोजन होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जैसे इस ब्लास्ट का धुआं हटता है तो इस धुएं के बीच में हम झा युआन को देखते हैं, जिसने अपने हेवनली युआन ब्रश के हेयर से इस सेक्रेट रेस एक्सपर्ट की आधी बॉडी को पकड़ रखा होता है, क्योंकि इसकी जो आधी बॉडी है वो इस विस्फोट के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और झा युआन कहते हैं कि सच में लॉर्ड ओमेन रियलम जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को मार पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जबकि इस तरफ सेक्रेट रेस का ये जो एक्सपर्ट होता है ये कहता है कि अगर तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर इतना ही विश्वास है तो मुझे मेरे सेक्रेट पीपल को ओपन करने दो, और अगर मैं तब भी हार जाता हूँ तो मैं अपनी हार को स्वीकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और इस चीज को सुन के झा युआन कहता है कि ओह सच में, और क्या तुम मेरे साथ किसी तरीके का घटिया सा मजाक कर रहे हो। और इतना कह के झा युआन जो होता है अपने हेवनली युआन ब्रश से इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर मुझे एक ऐसे पर्सन को क्यों कन्विंस करने की जरूरत पड़ गई जो कि पहले ही मर चुका है। और इतना कह के झा युआन वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपने हेवनली युआन ब्रश से इसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये जो सेक्रेट रेस का एक्सपर्ट होता है ये मरने से पहले झा युआन को चिल्लाते हुए गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे झांसा दे के मारने की। और एक एक्सप्लोजन के साथ ये यहाँ पे मारा जाता है। और इस चीज को देख के तुआनसी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ ही साथ काफी सारे लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि एनिमी का जो कैप्टन है उसका ऑरा गायब हो चुका है, तो क्या सच में झा युआन ने उसे मार दिया है। और आखिर ये इतनी जल्दी भी उसे कैसे मार सकता है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। और तभी झा युआन कहता है कि सभी लोग अपना ध्यान भटकने मत दो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो, और ये जो सेक्रेट रेस की टीम है इसे पूरी तरीके से यहाँ पे दफना दो और इनमें से एक भी यहाँ से जिंदा बच के जा ना पाए। और तभी झा युआन टुनटुन को एक लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट से लड़ते हुए देखता है, तो ये सबसे पहले टुनटुन को ही सपोर्ट देने के लिए चला जाता है। जबकि सब टुनटुन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से इस लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट के ऊपर अटैक कर रहा था। जबकि ये जो लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट होता है इसे टुनटुन का सामना करने में काफी दिक्कत हो रही होती है और ये परेशान होते मन में कहता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा जिससे कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकें, जिससे कि हम इस चीज के बारे में जल्द से जल्द कैप्टन युआन कुआन को नोटिफाई कर सकें। और फिर ये जो एक्सपर्ट होता है ये तुरंत ही एक हाथ से टुनटुन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि दूसरे हाथ से यहाँ पे एक स्पेशल क्रैक ओपन करने लगता है जो कि एक पोर्टल की तरह होता है जिसके अंदर से ये जाने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन जैसे झा युआन से यहाँ से भागते हुए देखता है तो ये तुरंत ही अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करता है और काफी खतरनाक तरीके से स्पिरिट अटैक कर देता है, जिस वजह से इस बंदे के ऊपर काफी तगड़ा वाला झटका पड़ता है। और ये परेशान होते मन में कहता है कि क्या ये प्रेशर किसी सेंट का है और आखिर इस तरह की पावर यहाँ पे कैसे अपीयर हो सकती है। और तभी टुनटुन जो होता है अपने मुंह से किसी तरह के ब्लैक स्मोक को निकालता है जो कि एकदम ब्लैक होल की तरह होता है, जो कि सेक्रेट रेस है इस एक्सपर्ट को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो ये एक्सपर्ट भी चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हम इसकी तरफ काफी तेजी से हेवनली युआन ब्रश को यहाँ पे आते हुए देखते हैं जो कि काफी तेजी से इससे सीने को चीरते हुए आर पार निकल जाता है। जबकि ये जो एक्सपर्ट होता है ये भी एक सेंट जेनेसिस वेपन को देख के काफी ज्यादा परेशान होता है। और फिर झा युआन तुरंत ही टुनटुन से अटैक करने के लिए कहता है, तो इस चीज के लिए टुनटुन भी मान जाता है इस सेक्रेट रेस के एक्सपर्ट को मारने के लिए। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेट रेस का ये जो बंदा होता है ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और ये कहता है कि तुम कमीने कहीं के, अब तो तुम सच में मरने वाले हो। और इतना कह के ये अपने सेक्रेट पीपल को ओपन कर लेता है और थोड़ी देर की काफी इंटेंस फाइट के बाद टुनटुन जो होता है सेक्रेट रेस के इस बंदे को एक ही बारी में निकल जाता है, जिसके बाद इनमें से एक तुरंत ही बाकी की टीम को मदद करने के लिए चला जाता है। जबकि इस तरफ इस पूरी बैटल को सुप्रीम सर्जन जिनलुओ भी देख रहे होते हैं और ये कहते हैं कि 77th एरिया के अंदर जो सिचुएशन है वो अचानक से बदल गई है, क्योंकि उनमें से करीब करीब आधे जो एंचोर पॉइंट्स है वो तुरंत ही ग्रीन हो गए हैं। कांगसुआन वाकई में तुम्हारा जो डिसिपल है काफी ज्यादा अच्छे सप्लाइसेस से भरा हुआ है। तो इस तरफ ये जो सेंट होता है ये कहते हैं कि लेकिन बाद में जो एक बारी उनका सामना युआन कुआन से हो गया तो इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे डर है कि इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनसे लड़ पाना और अंत में देखना कुछ भी नहीं बदलेगा। तो सुप्रीम
और जिनचिन कहते हैं कि ये तो सिर्फ समय ही बता सकता है कि आखिर क्या नतीजा आएगा। जबकि इस तरफ हम तुआनसी को देखते हैं जो कहती है कि हमने अपना काम कर लिया है, मतलब कि हमने आसपास के जितने भी एंसिस्ट्रल स्पिरिट एंजल पॉइंट्स हैं उन सभी पे ही कब्जा कर लिया है। तो सुई वही जो होती है झाओयान के पास आके कहती है कि अगर हम और भी अंदर गए तो जहाँ तक है हमारी मुलाकात उनसे हो जाए, दुश्मन की जो बची हुई बाकी की टीम है उससे। तो झाओयान कहता है कि वैसे भी हमारे पास अब भी नंबर्स का एडवांटेज है, और रही बात उस एडवांस्ड लो डोमेन रियलम एक्सपर्ट की तो उसे तो मुझ पे और टुनटुन पे छोड़ दो। बस तुम लोगों को इतना ही करना है कि तुम लोग हमारे बीच में किसी और को ना आने दो, बाकियों को रोक के रखना है। और फिर कहता झाओयान जो होता है अपनी पूरी टीम को लीड करके यहाँ से ले जाने लगता है। और जब ये लोग एक जगह आ जाते तो झाओयान सभी से ही रुकने के लिए कह देता है, क्योंकि इनके ठीक सामने युआन कुआन खड़ा होता है और ये कहता है कि मुझे तुम याद हो, तुम तो वही झाओयान हो ना जिसने जियातू के घर में घुसे जियातू से जीत छीनी थी गुनयुआन हेवन की बैटल के अंदर। और मैंने भी सच में पहले तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया था और सच में उसके लिए मुझे एक छोटी सी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन अब क्या तुम यहाँ पे सजा के लिए तैयार हो। जबकि सब झाओयान जो होता है कहता है कि सभी लोग ध्यान दें और तैयार हो जाएं बैटल करने के लिए। और इतना कह के झाओयान वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रमोशन, अर्थ सेंट रूइन, जेनेसिस स्पिरिट इन दोनों को ही एक साथ इस्तेमाल करने लगता है। जबकि सर टुनटुन भी पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया होते हुए दोनों ही वाकई में एक साथ काफी खतरी लग रहे होते हैं। और झाओयान की इतनी ज्यादा पावर को देख के युआन कुआन कहते हैं कि इतने भी बुरे नहीं हो और अब कोई हैरानी नहीं हो रही जो चीलुओ तुम्हारे हाथों मारा गया, लेकिन अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो मुझे डर है कि आज तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और इतना कह के ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस को रिलीज करने लगता है। और वाकई में युआन कुआन के अंदर से काफी ज्यादा जेनेसिस क्यू निकल रही होती है जो कि आसपास के एरिया पे भी असर डाल रही होती है। और इस चीज को देख के तुआनसी और बाकी के सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हे क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इस बंदे का जेनेसिस क्यू फाउंडेशन 800 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच रखा है। और तभी युआन कुआन जो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और युआन कुआन को अपनी तरफ आता देख झाओयान जो होता है ये तुरंत ही टुनटुन से तैयार रहने के लिए कहता है और उससे फिर ये साथ में चल के लड़ने के लिए कहता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।